श्री राग महला तीजा घर पहला। सो साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं 27वें अंग पे। ये पहला शब्द पहले घर में गुरु अमरदास जी महाराज इसको गाने का हुक्म कर रहे हैं। ज्ञान की बात गोविंदवाल साहिब में महाराज संगत को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ऐसा ज्ञान जो गुरु नानक के घर में नाम की बात करता है, एक अकाल पुरख वाहिगुरु की बात करता है, एक परिपूर्ण परमेश्वर की बात करता है और सच से जोड़ता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज, तीसरे गुरु महाराज, क्या कहना चाह रहे हैं। जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोय। महाराज कह रहे हैं भी जिसकी सरकार होती है ना, जिसका हुक्म होता है ना, उसी का ही सब कुछ, सब सिक्का उसी का चलता है। तो साध संगत जी, जैसे चलो आजकल के माहौल की बात करें तो सेंटर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, उन्हीं के जो स्कीम्स हैं, उन्हीं के जो कह लो कि ख्याल हैं, कहाँ पे क्या बनाना है, किसके साथ बिजनेस करना है, किसके ऊपर अटैक करना है, क्या करना है, सब उनका हुक्म चलता है। और यहाँ पे महाराज परमेश्वर की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का सब कुछ है और सब कुछ परमेश्वर का है। तो जिस ही की सिरकार है, मतलब कि सब कुछ उसका है, तिस ही का सब कोई। भाई जिसकी सारे जगत के अंदर जिसकी कह लो कि कार जो अपना काम कर रहा है, जिसकी सत्ता काम कर रही है, उसका ही, उसी को सब कुछ, उसी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। तिस ही का सब कोई, सब कुछ उसी का है। गुरमुख कार कमावनी सच घट प्रगट होए। महाराज कह रहे हैं गुरमुख कार कमावनी, जो गुरमुख हैं वो सच्ची कार करते हैं, सच्चा काम करते हैं। सच घट प्रगट होए, और उनके हृदय में सच ही प्रगट हो जाता है, परमेश्वर प्रगट हो जाता है। जो झूठ बोलता है साध संगत जी, उसको 24 घंटे डर लगता रहता है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। लेकिन जो सच से जुड़ा हुआ है उसको डरने की ज़रूरत नहीं। क्या होगा, मौत आ जाएगी ना, ज़्यादा आ जाए मौत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सच से जुड़ा हुआ है, जैसे भगत सिंह ने पूरी बगावत ही कर दी थी, गोरों के जेल में घुस के गोरों को ही मजबूर कर दिया कि भाई तुम हमारा मुंह नहीं खुद बंद कर सकते, हम इतना बोलेंगे कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं साध संगत जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक भगत सिंह का ही एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे सच के सामने बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो हैं वो लोग जो हैं वो झुक जाते हैं। ऐसे ही एक साखी गुरु नानक देव जी के समय की आती है। गुरु नानक देव जी महाराज के समय में एक राजा है और उसके राज में एक ज़मीन का टुकड़ा है थोड़ा सा, और वो ज़मीन का टुकड़ा बहुत बंजर है, कोई उस पर खेती बाड़ी या कोई हरा भरा कुछ भी नहीं। इस ज़मीन के ऊपर गुरु महाराज आके बैठते हैं अपने भाई बालाजी के साथ, भाई मर्दाना जी के साथ। और जैसे ये पहुंचते हैं यहाँ पे तो कुछ ही समय बाद, मतलब कुछ दिनों में, क्योंकि महाराज यहाँ पे आके जाप करते हैं, बैठते हैं, तो यहाँ पे जो ज़मीन बंजर होती है ये हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, पेड़ पौधे आने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो सारे बड़े हैरान होते हैं और राजा को जाके बताते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या हुआ, ये ज़मीन हरी भरी हो गई, इतने सालों से, इतने सैकड़े सालों से ज़मीन बंजर पड़ी थी। तो राजा पूछता भी क्या हुआ, तो कहते वहाँ पे कोई फ़कीर आया, कोई अल्लाह का फ़कीर आया, और उस जब से वो आया है तब से वहाँ का नक्शा जो है बदलना शुरू हो गया। उसके पास लोग आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। तो राजा कहता है मैं भी जाना चाहता हूँ। अब राजा आ जाता है गुरु नानक देव जी के महाराज के पास और आके गुरु नानक देव जी महाराज को नमस्कार करता है और महाराज को पूछता है, महाराज की मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो महाराज कहते कि कुछ नहीं, हम बस कुछ टाइम यहाँ रहेंगे और फिर चले जाएंगे। संगत करता है, ज्ञान की बात सुनता है, महाराज का गुरबाणी की बात सुनता है, तो महाराज को बहुत पसंद करने लग जाता है। इतना पसंद करने लग जाता है कि भाई वो महाराज को कहता है महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। महाराज कहते दे दे। कहते महाराज मैं आपको महल देना चाहता हूँ।
तो महाराज कहते पर महल तो तेरा नहीं है। कहते महाराज मेरा ही है। कहते नहीं नहीं, महल तो तेरे बाप दादाओं ने बनाया, पुरुषों ने बनाया, हमें वो चीज़ ही जो तेरी है। तो वो चुप हो जाता। कहते बात तो ठीक है। तो महाराज को कहता महाराज मेरा तो फिर मेरा शरीर है, भाई बाकी तो सब कुछ मैंने पुरखों से ही लिया, अपने बाप दादाओं से ही, सारी ज़मीन जायदाद पैसा टका धेला, जो जेवरात हीरे मोती सब कुछ हैं, ज़मीनें हैं इतनी इतनी लूट फाट के, मैं तो राज कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ। तो महाराज कहते कि फिर कहते मेरा शरीर हाजिर है महाराज। तो कहते शरीर का मतलब क्या? कहते महाराज मैं बस दिन रात आपकी सेवा करूँगा, आपका जो आप कहोगे मैं करूँगा, क्या तेल मालिश करूँगा, आपके कपड़े धोऊँगा, आपका जो आप कहेंगे मैं वो सामान ला के दूँगा, आपको जैसे बोलेंगे मैं वैसे आपका नौकर बन के रहूँगा। महाराज कहते पर ये शरीर तो तेरा है नहीं, ये तो तेरे को भी दान में मिला हुआ है यार, और कुछ दिन में चला जाएगा, मतलब जब तू मर जाएगा तो फिर ये क्या होगा, मतलब हम तो फिर तो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ दे जो हमेशा हमारे साथ रहे और ऐसी चीज़ हो जो तेरी हो। अब ये कन्फ्यूज़ हो गया। अभी बात करता है महाराज फिर ऐसा तो बस मेरा जो है मन है वो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मन कभी मरेगा नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है, और ये मेरी भी ये कह लो कि है, मतलब मेरा मन तो मेरा ही है, जो मैं सोचता हूँ वो मेरा मैं ही सोचता हूँ, और तो कोई सोचता नहीं है महाराज। तो महाराज कहते अच्छा मन तेरा है, पर ये मन तेरे काबू में है? तो ये तो तेरे पकड़ में आता ही नहीं, ये तो कभी कहीं दौड़ता है, कभी किसी स्त्री के पास दौड़ता है, कभी तेरी किसी रानी के साथ जाके लेट जाता है, कभी तू लड़ाई करना शुरू कर देता है, झगड़ा शुरू कर देता है, पैसे कमाने जाता है। तो ये मन तेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तेरा तो है मानते हैं लेकिन तेरे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर जो तेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो हमें देखे तो कैसे, मतलब वो कैसे उसको करेगा, वो क्या बात कैसे बनेगी वो? तो महाराज को मतलब कहता है कि महाराज मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हो, आप ही बताओ कि आपको क्या चाहिए। फिर मैंने आपको धन ऑफ़र किया, आपने मना कर दिया, मैंने आपको तन ऑफ़र किया, आपने मना कर दिया, मैंने आपको अपना मन भी ऑफ़र किया, आपने वो भी मना कर दिया। आपको चाहिए क्या, मेरे से आपको चाहिए क्या, मैं आपको क्या दूँ? महाराज कहते जो तू कह रहा है ना मैं आपको क्या दूँ। महाराज कहते बस ये मैं हमें दे दे। कहते अपना अहंकार जो है ख़त्म कर दे कि तू कुछ है, बस तू कुछ है ये हमें दे दे, और उसके बाद बात बन जाएगी। तो महाराज के चरणों में माथा टेका, बैराग में आ गया कि पहली बारी किसी इतने बड़े सिद्ध पुरुष ने, एक अकाल पुरख वाहिगुरु के कह लो कि रूप ने इतनी बड़ी बात कही है। रोने लगा, रूह खूब रोया। अब सारे अहलकार सेनापति सामने खड़े देख रहे यार ये राजा इतना तगड़ा होके एक फ़कीर जो कल आया है उसके चरणों में रो रहा है, क्या चक्कर समझ नहीं आया। जब उठे महाराज ने कंधे पे हाथ रखा तो महाराज ने कहा राजन अब जाओ। अब ये राजन कहता है महाराज कि अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। महाराज कहते जाओ। कहते महाराज कहाँ जाऊं? कहते जाओ राज करो, अपना राज भाग संभालो। कहते महाराज अभी तो आपने कहा कि मैं मार दे, तो मैं मारी और मैं आपके चरणों में आ गया, तो अब मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? कहते तूने अपने आप को, कहते मैंने तो महाराज अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया। अब आपको मैंने न्यौछावर कर दिया तो अब न्यौछावर करने के बाद मैं वापस कैसे? महाराज कहते तूने न्यौछावर कर दिया तो तू किसका हो गया? कहते तू महाराज मैं आपका हो गया। कहते हमारा हो गया ना। कहते बस अब हमारा हो के हमारा हुक्म मान, हम क्या कह रहे हैं जाके राज भाग कर। और महाराज राज भाग, हाँ राज भाग कर, लेकिन मैं के अंदर नहीं, मेरा नहीं है कुछ भी। अच्छे से प्रजा को संभाल, खुश रख, सबको जो है बांटता जा, ठीक है लूटा पाटा है लेकिन कोई भी तेरे राज में गरीब ना रहे। ऐसा राज भाग कर कि सब तेरे को याद करें। तो साध संगत जी ये जो है ना गुरुमुख कार कमावनी, गुरु महाराज के चरणों में आया, सच घट प्रगट हुए, उसके घर में सच प्रगट हो गया। ये बहुत मुश्किल से होता है पर महाराज कृपा करे तो हो भी जाता है। तो ये राजा उस दिन के बाद साध संगत जिसने खूब सिक्खी का भी प्रचार किया, गुरु महाराज का भी प्रचार किया। गुरु महाराज तो अगले पड़ाव में निकल गए, पर ये फिर एक धर्मी राजे के रूप में माना गया और इसके राज में कोई कभी भूखा नहीं रहा, कोई चोरी चकारी, कोई गलत काम नहीं हुआ। इतना राज को अपने खुश रखा। अब ये हम कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम जो घर के कह लो कि सबसे बड़े सदस्य हैं या ज़िम्मेदार हैं, अगर कोई ग्रैंड पेरेंट है, कोई दादाजी है, कोई नाना जी है, कोई नानी है, कोई मम्मी है, कोई पापा है और या बच्चे ही हैं, हम सब अपने आप को राजा समझें
और जिस तरीके से राजा ने अपनी मैं को मारा, अपने अहंकार को मारा, हम भी अपना अहंकार मार के, अगर पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं तो सत बचन जी, अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उनको प्यार से समझाया जाए, बजाय गुस्से में डांट के नहीं, प्यार से समझाया जाए, उनको रीज़न बताया जाए कि ये अच्छा है ये गलत है। बच्चे समझते हैं। बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठ के गुरबानी का जाप किया जाए, गुरुद्वारे जाया जाए, सेवा की जाए, एक ऐसी रूटीन बन जाए कि रोटी हलक से नीचे ही ना उतरे जब तक गुरुद्वारे में सेवा ना हो जाए, या जब तक जपजी साहिब का पाठ, 5 बाणियों का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ, वाहिगुरु 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 जाप, जितनी आत्मा की भूख लगती जाती है, आत्मा को गुरबानी की खुराक देते जाना चाहिए। अगर शरीर को रोटी नहीं देंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आत्मा को अगर गुरबानी की खुराक नहीं देंगे तो आत्मा कमज़ोर होती जाएगी, अटैक में आ जाएगी। कभी काम अटैक करेगा, कभी क्रोध अटैक करेगा, कभी मोह अटैक करेगा, कभी झूठ, कभी निंदा अटैक करेगी साध संगत जी। तो ऐसी बलवान आत्मा को बलवान बनाने के लिए गुरबानी का खाना देना ज़रूरी है। अंतर जिसके सच वसै, सच्चे सच्ची सोए। महाराज कहते हैं जिसके अंदर वो वस जाता है ना, फिर सच्चे सच्ची होए, फिर उसके अंदर उसकी भी कह लो कि सारी जगह में उसकी एक, जैसे सच के सामने कोई झूठ नहीं खड़ा होता, उसके भी सामने जो है कोई झूठ खड़ा नहीं होता। सच्चे सच्ची सोए, उसको फिर सब सच मानने लग जाते हैं, उसको सब उसका सत्कार आदर करना शुरू कर देते हैं, उसकी अपनी एक छवि बन जाती है। सच मिले से ना विछुड़ है, तिन निज घर वासा होए। महाराज कहते हैं एक ये भी बात साध संगत जी समझने वाली है यहाँ पे, कि आम तौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई पुराने महापुरुष, बली महापुरुष जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिए, जिनके साथ परमेश्वर की नेड़ता, एकमिकता हुई, सच मिले से ना विछुड़ है। एक बारी अगर परमेश्वर मिल जाता है ना साध संगत जी, तो इतना आसान नहीं है कि वो अपने सेवक से विछुड़ जाए। जब तक कोई सेवक की बिल्कुल ही भयंकर कोई बड़ी गलती ना कर दे तो वो एक अलग बात है। तिन निज घर वासा होए, एक बारी परमेश्वर अंदर आके वस किया ना, एक बारी वाहिगुरु 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 का नाम अच्छा लगने लगा तो उसके बाद फिर और कोई नाम अच्छा नहीं लगता। फिर इंसान अमृत वेला छोड़ता नहीं है, फिर इंसान कीर्तन करना, कीर्तन पे जाना, रहरास करना शाम को, वो छोड़ता नहीं है, वो ऐसा अंदर वस जाता है। एक दिन अगर ऊपर नीचे हो जाए ना तो रोटी अच्छी नहीं लगती, पानी पीने का जी नहीं करता, मन खिजा खिजा रहता है। यही एग्जाम्पल है। मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोय। महाराज कहते हैं हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु, मेरे राम, यहाँ पे साध संगत जी राम का जो अर्थ है ना, वो एक सिर्फ एक शरीर का या एक अवतार का नाम नहीं है। वो राम जो हर कण कण में बसा हुआ है, रमा हुआ राम जो पत्ते पत्ते में बसा हुआ है, वो राम जो ईश्वर की सत्ता है। तो मतलब हम बहुत छोटा ना करके सोचे कि ये परमेश्वर के लिए राम वर्ड वरता गया है यहाँ पे। मैं हर बिन अवर ना कोई, मैं हरि के अलावा मेरा किसी का भी नहीं है, मेरा और कोई भी नहीं है। सतगुर सच प्रभ, यहाँ पे साध संगत जी मेरे राम, यहाँ पे राम अक्षर जो है ये कह लो कि अपने गुरु अंगद देव जी के लिए भी वर्ता गया है करके। गुरु अमरदास जी के गुरु, उनके परमेश्वर स्वरूप गुरु अंगद देव जी हुए। सतगुर सच प्रभ निर्मला, शब्द मिलावा होए। महाराज कहते हैं सतगुर सच प्रभ निर्मला। सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज, उन्होंने सच्चे प्रभु से मिला के मुझे निर्मल कर दिया। शब्द मिलावा होए, शब्द के थ्रू, देखो बिल्कुल एक लाइन में सब कुछ क्लियर हो गया। सतगुरु ने सच्चे प्रभु से मिलाया, शब्द के थ्रू मिलाया और मेरे को निर्मल कर दिया, मेरा हृदय निर्मल हो गया। वो निर्मल सच्चे प्रभु से मिलके रहा, विश्राम देते हैं। शब्द मिले सो मिल रहे, जिस नौ आपे लय मिलाए। महाराज कह रहे हैं शब्द मिले सो मिल रहा। जो शब्द का जाप करना शुरू कर देता है ना साध संगत, जैसा को पहले बताया कि फिर वो मिला ही रहता है। एक बारी अगर शब्द के अंदर मन खुब गया ना
तो फिर इतनी आसानी से शब्द से मन दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिसनो आपे लय मिलाए, जिसको उसने जोड़ दिया उसको जोड़ दिया। आपको बहुत ही माड़ा कोई काला कर्म सामने आ जाए तो बंदा अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दे, आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हो जाए, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ महाराज एक बार किसी को जोड़ लेते हैं ना तो उसके ऊपर कृपा करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। होते बहुत कम हैं ऐसे लोग साध संगत जी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ध्यान ना दुनियावी पदार्थों की तरफ है। हम नाम मांगते ही नहीं हैं, जब तक मांगा ना जाए तब तक वो देता भी नहीं है। हम गाड़ी मांग लेंगे, हम घर मांग लेंगे, जॉब मांग लेंगे, पेरेंट्स की तंदुरुस्ती मांग लेंगे, बच्चों की तंदुरुस्ती मांग लेंगे, बच्चों की पढ़ाई मांग लेंगे, बच्चों की शादी मांग लोगे, फिर उसके बाद बच्चा मांग लेंगे। तो ये साइकिल में ही चले रहते हैं, साइकिल में ही चले रहते हैं। किसी का पासपोर्ट बनना है, किसी का वीज़ा आना है, किसी की टिकट उसकी मनपसंद की मिल जाए, किसी को सुबह भूख लगी है तो खाना मनपसंद का मिल जाए। बस परमेश्वर को यही, अरे महाराज आज मेरा छोले भटूरे खाने का मन है, कृपा करो ना कहीं पे मिल जाए। तो बस वो हम एक बहुत छोटे से दायरे में अपने आप को रखते हैं और उसी दायरे के आले दुआले हम परमेश्वर को रखते हैं। बल्कि परमेश्वर तो बिल्कुल अथाह है, समुद्रों का समुंदर है, उसका कोई पार उतारा ही नहीं है। तो साध संगत जी जितना बड़ा आदमी है उससे उतनी बड़ी ही वस्तु मांगनी चाहिए। अब आप पीएम साहब के पास जाओगे, पीएम साहब को बोलोगे महाराज अरे प्रधानमंत्री जी मैंने मारुति गाड़ी ली थी और वो जो मैकेनिक है वो अभी नखरे कर रहा है, कह रहा गाड़ी पुरानी हो गई, ठीक नहीं करता, तो आप ज़रा प्लीज़ उसके नाम की एक लेटर दीजिए, उसका मैकेनिक का जो है वर्कशॉप बंद करवा दीजिए। अब ये कोई बात हुई? तुम प्रधानमंत्री के पास, अरे प्रधानमंत्री के पास जा रहे हो तो उसको बोलो अरे प्रधानमंत्री साहब हमारे देश के अंदर कम से कम 5 लाख गुरुद्वारे हैं, 12 लाख मंदिर हैं, लेकिन उनके लिए क्या हो रहा है? उनका कोई बिजली पानी कुछ है? उनके लिए उनके इतने खर्चे वर्चे होते हैं वो माफ़ कर दिए जाएँ। एक ऐसा कोई लॉ बनाया जाए कि उनकी हर एक 10 साल बाद मरम्मत हो, पेंट हो, ये हो वो हो, उनके पुजारियों का, उनके ग्रंथी सिंहों का देखभाल का कोई सिस्टम, कोई लॉ में ऐसा कुछ बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए जिससे पूरी आवाम को, पूरे देश को फ़ायदा हो, पूरी कायनात को फ़ायदा हो, पूरे कुदरत को फ़ायदा हो। वो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बारी जिसको वो मिला देता है उसी को कृपा करके शब्द से जोड़ देता है। दूजे पाए को ना मिले फिर आवे जाए। जो अपने अंदर कह लो कि दुविधा में रहता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर नहीं है, या जो अपने आप को पहले रखता है, अपने अहंकार को पहले रखता है, वो फिर हमेशा जो है फंसा ही रहता है। साध संगत जी किस में फंसा रहता है? आवे फिर आवे जाए। वो बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, उसको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मौत हो रही है, और वो इस आवे जाए आवन जावन के चक्कर में लगा ही रहेगा। सब में है एक वरतदा, एक को रहया समाए। महाराज कह रहे हैं सब के अंदर वो एक ही वर्त रहा है, वो एक ही समाया हुआ है। कौन? अकाल पुरख वाहिगुरु जी, उसी की सत्ता है। भली वो कोई जानवर है, भली वो कोई कीड़ा मकोड़ा है छोटा सा। अभी ये जंगल के माहौल में गुरुद्वारा साहिब बन रहा है, भांत भांत के कीड़े हैं साध संगत जी। कोई ऑरेंज रंग का, कोई लाल रंग का, कोई बड़ी छिपकली, कोई छोटी छिपकली, कोई सफ़ेद रंग का केकड़ा, कोई कुछ। बरसात हो रही है तो दुनिया जहान के यहाँ पे 84 लाख के जीवों के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब तक उसकी सत्ता है तब तक तो वो जिंदे हैं। अभी कभी कभार मेरी व्हीलचेयर के नीचे आज एक लाल रंग का ना छोटा सा कीड़ा आ गया। पहले मैं उसको देख रहा था कि भाई वो साइड वाइड पे हो, और मैं उसको टाइम दे रहा था कि यार ये मर वर ना जाए, क्योंकि मेरे को भी इतना तो आइडिया नहीं है कि जब मैं चलूँ और वो बिल्कुल चले और मेरी व्हीलचेयर के टायर के नीचे आएगा। और हुआ वही साध संगत जी। 3-4 मिनट वेट करने के बाद मेरे को पास तो उतना ही जगह थी दरवाजे में से बाहर निकलने के लिए, और वो आके लाल रंग का उसका पिचकू निकल गया पूरा का पूरा। बेचारा मेरी व्हीलचेयर के पहिए के नीचे आके वो मर गया। अब मैं हैरान हुआ बड़ा देख के कि मैंने वेट भी किया, मतलब एक तरीके से उसको मौका दिया कि यार चल तू अपनी जान बचा ले, तू कर ले, कहीं निकल जा, हुश भी किया, लेकिन नहीं गया वो। अच्छा, जब मैं निकलने लगा मेरे को अंदाज़ा लगा कि यार अभी मेरा जो है व्हीलचेयर का पहिया इसके ऊपर नहीं आएगा। वो फिर मुड़ के वापस आ गया और आके खुद ही आ बैल मुझे मार वाला हिसाब कर लिया, पहिए के नीचे आके दब के उसका हो गया राम नाम सत्य।
अब मेरे दिमाग में बात आई, महाराज 1 मिनट पहले ऐसे घूम रहा था, कभी आगे कभी पीछे, इतना मतलब अजीब सा था, लाल रंग का, और अभी बस 1 मिनट बाद इसका सारा कुचुम्बर निकल गया, पानी वानी निकल गया, जो भी था बिल्कुल दब गया बेचारा, बस सत्ता ख़त्म हो गई तो ख़त्म। एक को रहेया समाए, उसकी सत्ता है तब तक हम चल रहे हैं, उसकी सत्ता उसने खींच ली तो वो जो है वो वहीं पे ख़त्म। फिर उसके लिए साथ संगत जी मैंने फिर एक सोहिला साहब का पाठ किया कि महाराज गलती है, इसको गलती मानो, इसको उसका समा आ गया, जो मर्जी मानो, पर ये पाठ की हाजिरी आप प्रवान करो कि भाई ये जो है ये व्हील चेयर के नीचे आके ये कीड़ा जो है मर गया। जिसनो आप दयाल होए सो गुरमुख नाम समाए। महाराज कहते हैं जिसके ऊपर वो दयालु हो जाता है, जिसके ऊपर वो कृपा कर देता है, सो गुरमुख नाम समाए। वो गुरमुख है जो नाम के अंदर अपने आप को समो लेता है। उठते बैठते सौंदे जांदे खांदे पींदे नहांदे धोंदे 24 घंटे खाना बनाते खाना खाते हुए वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वो साध संगत जी वो है, वो महाराज कहते हैं सो गुरमुख नाम समाए। उसके मन में उसके हृदय में नाम समा जाता है। पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की वाद करह विचार। महाराज कहते हैं पढ़ पढ़ के ना जो पंडित लोग थे पुराने समय के, आज भी वाद करे, जो ज्योतिष लोग हैं वाद करह विचार, वो एक समझ लीजिए कि अगर एक कुछ बात कहेगा तो दूसरा ज्योतिष उसको काटेगा, एक दूसरा वाला जो बोलेगा उसको तीसरे वाला बोलेगा नहीं भैया तू नहीं ठीक है। तो ये आपस में ही जो है ना, इतनी पढ़ाइयाँ करने के बाद भी, इतने बड़े बड़े पंडित बनने के बाद भी, ज्योतिष बनने के बाद भी जो है ये आर्ग्यूमेंट करते हैं। मत बुद्ध भवी न बुझहि अंतर लोभ विकार। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं करके, अंदर लालच है, अंदर विकार है, लेकिन बुझते नहीं हैं। जो कह लो कि समझ लो कि बुद्धि के अंदर जो चीज़ बुझनी चाहिए, परमेश्वर की शक्ति के कारण हमें ये मत मिली है, बुद्धि मिली है, लेकिन ये उसको अहंकार में बदल के अपने आप को लोभ और विकार से जोड़ लेते हैं। 184 ही परम दे भ्रम भ्रम होए खुआर। फिर 84 लाख जूनों में घूमना ही पड़ता है साथ संगत जी। कोई कीड़ा है, कोई छिपकली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो घूमना ही पड़ता है। अभी जैसे सांप की उम्र देखो, सांप एक ऐसा है जहरीला माना जाता है, बहुत आम तौर पे लोगों को डर लगता है सांप से, और लेकिन इसकी उम्र बहुत लंबी होती है साथ संगत जी। है एक जीव है एक 84 लाख की एक जूनी है, और कितने ही प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सांप हैं। कल यहाँ पे 2 सांप तो हमने मारे हैं यहाँ पे, मतलब पकड़ के उनको जंगल में फेंका। उनके जहरीले थे, छोटे थे, एक तकरीबन समझ लो 2 फुट का था, 2 फीट का, एक 1.5 फीट का था। तो अब पता नहीं, क्योंकि बरसात है, जंगल का माहौल है, निकल आते हैं पानी में सब, तो इस मौसम में तो ये सब चलता ही रहेगा। पर मैं ये देखता हूँ कि कैसे परमेश्वर कुदरत को मैनेज कर रहा है, कुदरत को चला रहा है। उसने कैसे एक साइकिल बना के रखी हुई है। क्यों, जब बरसात होती है, बरसात के कीड़े जो लाइट से टकरा के वो नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। इतनी देर में छिपकली आती है, छिपकली वो मरा हुआ कीड़ा मुंह में डाल के ले जाती है, और उतनी देर में छिपकली कहीं मरी पड़ी है, उसका आधा शरीर कटा पड़ा है, तो कुत्ते आ जाते हैं। अभी भी देखो कुत्ता एक नाम लिया तो भौंकने शुरू हो गए। यहाँ गुरुद्वारे में तकरीबन 5 कुत्ते हैं साथ संगत जी। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे सिक्योरिटी करते हैं, किसी को नहीं आने देंगे। कोई आएगा तो पैर वैर पकड़ लेंगे उसका। पीछे से एक नया मज़दूर आया काम करने के लिए, तो लेबर नया बंदा आया, तो वो पहली बार ही आया था, पीछे कभी आया नहीं होगा, तो उस बेचारे का पैर पकड़ लिया इनको, तू आया कैसे हो रहा है, वो चीखा मारी जा रहा है। तो जब तक हम उसके पास पहुँचे तो बेचारे की फिर पट्टी वट्टी करवाई। चलो शुक्र है उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, उसको एक इंजेक्शन लगवा के दिया। पर ये अब वो छिपकली मरी तो वो कुत्ते ने खा ली, अभी केकड़ा मरा पीछे तो वो कुत्ते ने खा लिया। कैसी एक वो चल रही है कुदरत की, नेचर की, जो हम मतलब हमारे से अनदेखी हो जाती करके हम इतनी डीप जाते ही नहीं, हम सिर्फ अपने तक ही सीमित हैं। वो बुद्धि होने के बाद भी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। पूरब लिखया कमावना कोई ना मेटन हार। महाराज कह रहे हैं जो लिखा हुआ है ना उसको कोई मिटा नहीं सकता।
उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो पिछले जन्मों का लिखा हुआ हम अपने साथ परालब्ध जो है, परालब्ध कर्म जो नाल लेके आए हैं, उसको कोई नहीं मिटा सकता। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवा। ये है पंक्ति साध संगत जी, जिसको हम सबको समझना चाहिए कि सतगुरु की सेवा गाखड़ी, गाखड़ी का मतलब होता है बहुत मुश्किल, बहुत बेहद मुश्किल। सतगुरु की सेवा ये मत समझिए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा ऐसे ही मिल जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं। महाराज वाणी में कह रहे हैं कि सतगुरु की सेवा गाखड़ी बहुत मुश्किल है, सिर दीजै आप गवाए। सिर देना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, तब जाके कहीं सतगुरु की सेवा मिलती है। साध संगत जी, मतलब अगर हम ऐसे सोच लें कि चलो हम आज चले गए गुरुद्वारे और 4 सौर साहिब की सेवा कर ली, तो जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक तो ये ख्याल भी मन में नहीं बनेगा, और जब वो चाहेगा तो इस ख्याल को पूरा करने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। पर महाराज कह रहे हैं शब्द मिल है ता हर मिलै, सेवा पवै सब थाय। महाराज कह रहे हैं शब्द का अगर जाप करते रहें तब जाके ये हरि परमेश्वर के साथ मेल होता है, और वो सारी की सारी सेवा जो है वो थाएं पड़ जाती है। वो सारी की सारी सेवा जो है वो उसके चरणों में कबूल हो जाती है, जब सेवा के साथ शब्द जुड़े। नहीं, अगर सिर्फ सेवा ही करते जाए ना साध संगत जी, तो वो अहंकार में बदल रहे, मैंने किया, मैं इतनी देर लंगर की सेवा की, मैंने गुरुद्वारे बंगला साहिब जाके इतना कुछ किया, ये किया, मैं टॉयलेट की सेवा की। शब्द जो है वो बंदे के अहंकार को कंट्रोल करता है, वो अहंकार नहीं आने देता, फिर वो सेवा परवान हो जाती है। पारस परसियै पारस होए, ज्योति ज्योत समाए। महाराज कहते हैं कि पारस होता है ना, सारा पारस का जो पत्थर होता है, पारस परसियै पारस होए। जो पारस है ना, अगर उसको मान लो कोई पहचानने की कोशिश करे, तो पारस को समझते अब जैसे हंस है कोई, अब हंस का जो खाना है वो सरोवर के अंदर है, हीरे मोती चुगता है। अब एक तरफ तो हंस है, एक तरफ तो बगुला है। अब अगर बगुला बोले कि मैं हंस बन जाऊं तो वो नहीं बन सकता, पर हाँ, अगर बगुला हंस को फॉलो करते पूरे अंधविश्वास से अपने आप को मानने लग जाए कि मैंने अपने आप को न्योछावर कर दिया है, तो पारस परसियै पारस होए। भाई करते गुरु महाराज को जपते शब्द का जाप करते हम भी पारस की बट्टी बन सकते हैं, हम भी पवित्र बन सकते हैं, हम भी गुरु महाराज की जोत के अंदर जोत हमारी मिल सकती है। ज्योति ज्योत समाए, परमेश्वर की जोत में हम भी समा सकते हैं। जिनको पूरब लिखिया तेन सतगुर मिलिया आए। अभी ऊपर महाराज कह रहे थे जो लिखा हुआ है वो कोई मेट नहीं सकता, यहाँ महाराज कह रहे हैं जिनको पूरब लिखा, जिसके पहले कर्म लिखे हैं, सतगुर मिलिया आए, उनको सतगुरु महाराज आप ही खुद ही आके मिल लेते हैं। महाराज तक वो खुद ही पहुँच जाते हैं। जीवन में अपने आप ही ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि महाराज अपने पास बुला लेते हैं, और ऐसे बदलाव भी आ जाते हैं कि महाराज अपने से दूर कर देते हैं। मन पुखा मत कर है, मत तू कर है पुकार। महाराज कह रहे हैं कि रोना बंद कर भाई, मैं भूखा हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। रोना बंद कर, मत तू कर है पुकार। पुकार का मतलब यहाँ पे सासंग जी, अगर पुकार होता तो मतलब कि बुलाना, पुकार जो है व्याकरण के अनुसार मतलब कि तू कंप्लेंट मत कर, तू गलतियां मत निकाल, तू परमेश्वर के चरणों में अपनी जो है अर्जी लगा, लेकिन उनकी शिकायत ना लगा। उनके चरणों के अंदर 184 जिन सिरी सब सै दे आधार। महाराज कहते जिसने 84 लाख जूनों को सिरजिया है ना, जिसने बनाया है, उनको खाना भी उसने अपने आप ही देना है। निर्भव सदा दयाल है, सबना करदा सार। महाराज ये पंक्ति साध संगत जी पकड़ने वाली है कि निर्भव सदा दयाल है। गुरु महाराज कह रहे हैं परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु हमेशा दयालु हैं, दया के खजाने हैं। सबना करदा सार, वो सबकी सार लेते हैं, वो सबकी
केयर करते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं नानक। हाँ, हमारे हिसाब से ख्याल की कितनी लिमिट है वो अलग बात है। अब ख्याल का भी एक है ना, किसी को साइकिल दे दी उसका ख्याल रखा, किसी को स्कूटर दे दिया उसका ख्याल रखा, किसी को कुछ भी नहीं दिया क्योंकि उसका एक्सीडेंट ना हो जाता, और किसी को गाड़ियाँ दे दी उसका ख्याल रखा। लेकिन हमारी भूख, हमारी तृष्णा जो है वो उस ख्याल को समझती नहीं, और हम और मांग मांग के अपने आप को परेशान करते हैं। नानक गुरमुख बुझिए पाइए मोख द्वार। महाराज कहते हैं जो गुरमुख रूहें हैं ना, वो इस चीज़ को बुझ लेती हैं और वो मुक्ति के द्वारे को पा लेती हैं। जो मनमुख रूहें हैं वो अपने अहंकार में किसी की लात काटी, किसी की बात काटी, किसी को नीचा दिखाया, किसी को कुछ, वो उसी चक्कर में, निंदा के चक्कर में, चुगली के चक्कर में लगे रहते हैं। वो स्कीमें लगाते हैं कि मैं लोगों को कैसे गिराऊं ताकि मैं ऊपर उठ सकूं। वो ऐसी स्कीमों के अंदर ही दिन रात निकाल दें। ऊपर से लगेंगे बड़े भक्ति वाले, अंदर से अंदर लोभ, अंदर उनके अंदर अहंकार पनपता रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि नानक गुरमुख बुझिए, गुरमुखों ने ये बुझ लिया साध संगत जी, और उनको जो है मुक्ति का द्वार मिल जाता है। तो ये साध संगत जी 27वें अंग में पहला शब्द गुरु अमरदास जी महाराज का यहाँ समाप्त होता है।